तो हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं आरकेएस टैली इंस्टीट्यूट की लाइव क्लास। आज हम बताएंगे टैली में कि गोडाउन किस प्रकार से मेंटेन करें। जी हाँ, अगर आपको गोडाउन वाइज स्टॉक मेंटेन करना है तो किस प्रकार से आप करेंगे। तो पहले हम देखिए, हमारी एक कंपनी है, दिख रही है आप सबको कंपनी। देखिए, अभी हमको क्या करना है कि हमको गोडाउन मेंटेन करना है, तो गोडाउन पहले बनाना पड़ेगा, सीधी बात है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि राधा रानी सीमेंट यूपी लखनऊ से आपने कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे सामने देखिए गोडाउन लिखा हुआ है। उदाहरण के रूप में अगर आप सतना मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो सतना में आपने सिमरिया चौराहा में एक गोडाउन बना लिया, एक गोडाउन आपने संग्राम कॉलोनी में बना लिया, आदर्श नगर में बना लिया और बस स्टैंड में आपने बना लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम गोडाउन को बनाएंगे। कैसे गोडाउन बनाएंगे, देखिए अपन को जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में। आप देख रहे हैं क्रिएट ऑप्शन, ठीक है। आप गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। बात समझ में आ गया? सबको ध्यान देना इस पे नहीं, ठीक है। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और ये देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं से आपको गोडाउन लिखा हुआ है। लिखा है गोडाउन, वेरी गुड। तो गोडाउन लिखा हुआ है तो एंटर मारेंगे। यहाँ से हमें क्रिएट न्यू पे करना होगा। जैसे हम क्रिएट न्यू पे करेंगे तो हमें बनाना, मतलब यहाँ पर लिखना होगा कि हमने कितने गोडाउन बनाए हैं। पहला हमने बनाया है सिमरिया चौराहा, ठीक है भैया। सिमरिया चौक हमने डाल दिया। इसका अंडर आप क्या डाल दो, प्राइमरी कर देते हैं अभी, क्योंकि मेन लोकेशन अलग है। सेकंड जो हमने बनाया है संग्राम कॉलोनी, संग्राम कॉलोनी हमने बना दिया और ये एक्सेप्ट करा दिया। थर्ड जो हमने बनाया है आदर्श नगर, आदर्श नगर हमने बनाया है, इसका भी एक्सेप्ट करा देते हैं। उसके बाद हम एक बस स्टैंड बनाएंगे, बस स्टैंड बनाएंगे, ठीक है भैया। और आदर्श नगर अब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि एक बार हम बना चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बैक कर देंगे। हमने अभी आपको बोला है कि हमने राधा रानी सीमेंट एजेंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रोडक्ट ख़रीदा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, एक राधा रानी का बनाना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर लेजर बनाते हैं राधा रानी का, ठीक है भैया। राधा रानी का बनाएंगे, राधा रानी सीमेंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको लिखना है, स्टेट भी लिखना है तो लिख सकते हैं। ये कर दिया। इसका ग्रुप क्या होगा बताइए, सैंडी क्रेडिटर होगा। उमा जी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे एड्रेस, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, स्टेट। तो स्टेट हम क्या देंगे, उत्तर प्रदेश देंगे। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश हम देंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दे देंगे। कहीं है उत्तर प्रदेश, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। उसके बाद पिन कोड दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल है तो दे देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। पैन नंबर है तो दे देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। उसके बाद हमें देना होगा कि वो रेगुलर डीलर है, कंपोजिशन है, रजिस्टर्ड है, कैसा है। तो हम यहाँ से रेगुलर दे देंगे और जीएसटी 09 से होगी। ध्यान रखना, लखनऊ उत्तर प्रदेश की जीएसटी 09 से होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 09 लेकर के 15 डिजिट कुछ भी दे देना है। अभी आपके सामने रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि हम माना कि ये जीएसटी है। जब आप रियल डालोगे कंपनी में तो रॉन्ग नहीं आएगा। एक्सेप्ट करा देंगे। बात समझ में आ गया। उसके बाद एक लेजर हम बनाएंगे परचेज का, परचेज का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परचेज का। एक आप और अलग से जोड़ सकते हो, परचेज आउट ऑफ एमपी। क्या जोड़ सकते हो, परचेज आउट ऑफ एमपी। इससे क्या हो जाएगा,
इससे आपको बाद में पता चलेगा जब लिस्ट देखोगे कि एमपी के अंदर कौन से कितने खरीदे हैं और बाहर से कितने खरीदे हैं। मतलब ये कर सकते हो, जिसके ना समझ में आए तो परचेज भी बना सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया। इसका ग्रुप क्या करेंगे बच्चा? परचेज अकाउंट। करिश्मा जी समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। इसको अपन नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। आगे बढ़ जाएंगे, देखो आगे बढ़ जाएंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, हाँ, नॉर्मल का मतलब होता है ना बढ़ते ना घटते, कभी कभी राउंडिंग में आ जाता है, तो हमने दे दिया है ना बढ़े ना घटे, नॉर्मल में आए। उसके बाद देखो अगला हम बनाएंगे IGST का। क्या बनाएंगे भाई भैया? IGST @ कितने परसेंट? 12% का हम यहाँ से बना लेंगे। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा। तो हमने कर दिया। और यहाँ से क्या करेंगे अभिनव जी? अभिनव जी GST करेंगे। राहुल जी अब यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे? सेंट्रल टैक्स इंटीग्रेटेड। क्या करेंगे राहुल जी? राहुल जी बताएंगे। राहुल कीवर्ड इंटीग्रेटेड करेंगे यहाँ से। और परसेंटेज कितना करेंगे? 12 इंटीग्रेटेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नॉट अप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, ये लिखा है डाउन राउंडिंग, नॉर्मल और अपवर्ड, तो इसमें नॉट अप्लीकेबल, हमें कुछ नहीं चाहिए, राउंडिंग में नहीं चाहिए। एक्सेप्ट करा देंगे। ध्यान रखिएगा, ये हम क्या कर देंगे? इसको एक्सेप्ट करा देंगे हम यहाँ से। ठीक है भाई, ये हमने एक्सेप्ट करा दिया। उसके बाद क्या करेंगे भाई? हम जो जो सामान खरीद रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं? हम स्टॉक खरीद रहे हैं, तो स्टॉक भी हमको बनानी होगी। ठीक है, माना कि आपने क्या क्या खरीदा? ACC खरीदा। क्या खरीदा? ACC। अब A से इसका स्टॉक आइटम बाउचर, हाँ बाउचर। अगर आपको डायरेक्ट करना है बाउचर में, तो बाउचर में जाके हम कर देंगे। ठीक है, ये बाउचर में आ गए, F9 में आ गए और यहाँ पर आ गए। मान लीजिए हम कौन सी डेट में ख़रीद रहे हैं? 1 जुलाई को ख़रीद रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देंगे बिल नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, पार्टी नेम दे देंगे राधा रानी लखनऊ। ठीक है, यहाँ से आपको डिटेल मिलेगी जब आप कंपनी में काम करेंगे। रिसिप्ट नंबर का मतलब आपको कितने नंबर का रिसिप्ट मिला है। डिस्पैच थॉट, आप किससे भेज रहे हैं? बाई ट्रेन। डेस्टिनेशन, आप कहाँ दे रहे हैं? लखनऊ में, तो आप ये भर देंगे। कोरियर एजेंट का नाम कौन है? किसके मतलब माध्यम से आप भेज रहे हैं? तो आप पारुल दे देंगे। पारुल के माध्यम से आप भेज रहे हैं। ठीक है, किस मोटर व्हीकल में? देखो ट्रेन से भेज रहे हो तो मोटर व्हीकल देने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप गाड़ी का नंबर दे सकते हो तो वहाँ पर लिख सकते हो चित्रकूट एक्सप्रेस का नंबर। ठीक है, ट्रेन का नंबर 3284 नहीं है, चलो लिख देते हैं। 1242 चलो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। बट ये चित्रकूट एक्सप्रेस चलती है, आप वो नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए एक्सेप्ट करा देंगे। और ये यहाँ पर परचेज पूछ रहा है, तो परचेज आउट ऑफ MP कर देंगे। अब देखिए नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम में Alt C से करेंगे। हम कौन कौन सा सीमेंट बेच रहे हैं? ACC। क्या कर रहे हैं? ACC का अंडर क्या होगा बताइए? सीमेंट होगा। तो हम यहीं से Alt C से सीमेंट बना सकते हैं। बात समझ में आ गया? Alt C करेंगे, सीमेंट हम बना सकते हैं। उसके बाद इसका ग्रुप पूछेगा तो हम प्राइमरी दे देंगे। यहाँ पर पूछेगा शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको हम एस करेंगे। और GST डिटेल पूछेगा, इसको हम क्या करेंगे? एस करेंगे। डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। ठीक है, नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए। HSN केवल HSN नंबर डाल दीजिए। HSN 6 अंकों का होता है, इससे ऊपर का भी हो सकता है। ये पूछ रहा है क्या करना है आपको, तो टैक्सेबल करिएगा। यहाँ पर पूरा परसेंटेज लिख दीजिएगा 12% और एक्सेप्ट करा दीजिएगा। यहाँ पर यूनिट पूछेगा तो फिर Alt C करिएगा और बोरी डाल दीजिएगा। क्या डालिएगा भैया? बोरी जब आप करेंगे तो फॉर्मल नाम पूछेगा, तो इसको भी बैग कर दीजिएगा। बोरी मीन्स बैग। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से GST देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने GST वहाँ दे दिया है तो यहाँ GST देने की ज़रूरत
नहीं है फ़िलहाल के लिए, हम आगे बढ़ जाते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं। बात समझ में आ गया। अब ये पूछ रहा है देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो दे दो, डिस्क्रिप्शन देना है तो दे दो, नहीं छोड़ दो। अब देखो गोडाउन पूछ रहा है, तो गोडाउन कहाँ रखना है, देखो आपके सामने गोडाउन आ रहा है ना, तो क्या गोडाउन है, सेमरिया। तो जैसे SE डालेंगे तो सेमरिया चौक आ जाएगा। मतलब हम कह रहे हैं कि हम इस सीमेंट को कहाँ रख रहे हैं, सेमरिया चौराहा में। क्वांटिटी कितने बोरी ख़रीदा आपने, 50। रेट कितना देना है, 300 रुपया। अपने आप देखो 15,000 रुपया आ गया। उसके बाद दूसरा सीमेंट आप खरीदे हो, क्या नाम है उसका, मैहर सीमेंट। तो ऑल्ट सी से क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे उर्मिला जी, मैहर सीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका ग्रुप ऑलरेडी सीमेंट ही है, GST हमने ऑलरेडी उसमें लगा चुका है, तो यहाँ GST लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या देंगे, कौन सा, संग्राम कॉलोनी, संग्राम कॉलोनी देंगे। क्वांटिटी कितना देंगे, 50 बैग दे देंगे। रेट कितना देंगे, 300 रुपया दे देंगे। और ये अपने आप ये भी 15,000 रुपया आ जाएगा। आप क्या करेंगे यहाँ पे, KJS, ऑल्ट C KJS। KJS को भी हम यहाँ पर सीमेंट में रखेंगे, बोरी में रखेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे, कोई दिक्कत। इसका कौन सा गोडाउन रखेंगे, आदर्श नगर रखेंगे। तो आदर्श नगर आ गया ना, आदर्श नगर। कितना क्वांटिटी, 50। रेट कितना है, 500 रुपया है, तो 500 दे देंगे। रेट अपने आप 25,000 आ जाएगा। उसके बाद ऑल्ट C करेंगे। ऑल्ट C करके क्या करेंगे बच्चों, JP क्या बनाएंगे, JP सीमेंट। समझ में आ रहा है अंजलि मैम, वेरी गुड। यहाँ से हाँ क्या बोल रही हैं बेटे, अच्छा एक छोड़ दें, चलो ठीक, ये कर लीजिए। उसके बाद अगला क्या है, ये बस स्टैंड है। इसको बस स्टैंड में नहीं करते, इसको भी आदर्श नगर में कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम एक गोडाउन बना के उसी में ले सकते हैं। सर 2 बार अपन उसको ले सकते हैं, वही जो आपने डाला, एक बार आदर्श नगर डाल दिए, दोबारा भी ले सकते हैं। ये हमारा गोडाउन है, हम आदर्श नगर में क्या क्या रख सकते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक बार आपने उसको ले लिया, दोबारा फिर से दोबारा इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 रूम आपने लिया, बस स्टैंड में 2 रूम आपने लिया, ठीक है। एक रूम में आपने कह दिया कि हमको आइसक्रीम रखना है, एक रूम में आपने कह दिया कि इसमें समोसा रखना है। पर मान लीजिए अगर समोसा वाले में फुल हो गया, तो क्या समोसे को आइसक्रीम वाले में नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो वही हम आदर्श नगर में कर रहे हैं कि दूसरे गोडाउन में सब फुल हो गया है, आदर्श नगर में खाली है जगह, तो हम ये जो हमारा ये JP सीमेंट है हमने आदर्श नगर में रख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा आपके, मतलब आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम दूसरी बार नहीं रख सकते हैं। रेट क्या करेंगे भाई, 200 कर देंगे। 200 का रेट आ गया 10,000, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लगाओगे, IGST करेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा IGST कट गया है, ठीक है। हमारा ये IGST क्या हो गया है भाई, कट गया है। समझ में आ गया, वेरी गुड। और ये इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद, पेजअप करने के बाद, हम इसको जब हम प्रिंट करेंगे, जब हम प्रीव्यू में आएंगे तो देख सकते हैं हमारा ये बिल बन चुका है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से बन चुका है, ठीक है। इसमें नहीं दिखेगा, रिपोर्ट में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए कि हमने क्या क्या ख़रीदा। 50 बोरी हमने ख़रीदा। IGST, हाँ, टोटल हमारा जो प्रोडक्ट है 65,000 है। टोटल हमारा कितना आ गया, 65,000, और उसमें से GST कितना कट गया, 7,800। टोटल 72,800 हो जाएगा। यहाँ पर राधा रानी सील साइन करेंगी और आपका मतलब ये बिल पास हो जाएगा। ये देखिए उनका GST नंबर यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए, अब बात आएगी कि अब आपने ख़रीद तो लिया, अब आपसे आपका ऑनर पूछेगा कि बताओ ACC सीमेंट कहाँ है, किस गोडाउन में है, ठीक है। बताओ प्रिज्म सीमेंट किस गोडाउन में है, या मैहर सीमेंट किस गोडाउन में है। तो आपको रिपोर्ट कैसे बताना है, देखिए यहाँ पर लिखा है, डिस्प्ले में जाना होगा पहले आपको, और यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वेंट्री बुक।
अगर आप देखेंगे आराम से तो इन्वेंट्री बुक मिलेगा, मिला कि नहीं मिला? मिला। उसके बाद क्या लिखा है? गोडाउन। गोडाउन में जाओगे तो ये आ गया कि बस स्टैंड है, संग्राम कॉलोनी है, समरिया चौराहा है और आदर्श नगर है। जब आप आदर्श नगर के अंदर जाओगे तो ये बताएगा कि हमारे पास सीमेंट तो है ही है और हमारे पास जेपी और केजीएस है। बात समझ में आ गया? अब इसका प्रिंट मारोगे, मान लो अगर आप इसका प्रिंट मारोगे तो ये साफ साफ दिखेगा कि आपने जो आदर्श नगर में आपने क्या किया, जेपी सीमेंट और क्या क्या रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरकेएस टेली इंस्टीट्यूट साफ साफ लिखा है, मतलब ये जो काम चल रहा है आरकेएस टेली इंस्टीट्यूट के उसमें कंपनी में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है बस स्टैंड। क्या लिखा हुआ है? बस स्टैंड। बस स्टैंड में हमने कुछ नहीं दिया ना, तो कुछ नहीं आया। संग्राम कॉलोनी में देखेंगे तो देखो सीमेंट में क्या आ गया? मैहर सीमेंट आ गया, ठीक है। समरिया चौक में जाओगे तो क्या दिखने लगा? एसीसी आएगा। समझ में आ गया? तो बस ऐसे ही करना है। देखो स्टॉक समरी में जाओगे तो स्टॉक समरी में उसी तरह दिखेगा, 200 बोरी सीमेंट है और उसी तरह दिखेगा एसीसी केजीएस, इसमें कोई अलग नहीं दिखेगा। समझ में आ गया? आप सोचोगे कि अलग है तो कुछ भी अलग नहीं है। देखो हमने उसी तरह वाउचर किया, उसी तरह वाउचर किया, ठीक है। और अभी तक हम लोग क्या करते थे? सीधे देखते थे स्टॉक समरी में, ऐसे ही ना देखते थे। तो ये तो वही है पुराना। एक नया एपिसोड इसमें जुड़ गया है कि अगर आपसे कोई बोले कि गोडाउन वाइज स्टॉक दिखाओ, क्या दिखाओ? गोडाउन वाइज स्टॉक दिखाओ, तो स्टॉक समरी में ना जाके हम जाएंगे डिस्प्ले में और हम जाएंगे इन्वेंट्री बुक में और हम जाएंगे गोडाउन में और हम ये देखो ये हमारा मेन लोकेशन है। नहीं पहले जो हम काम करते थे मेन लोकेशन में जाएगा, अब हम जो काम किए हैं तो ये हमारे सामने सारे गोडाउन आ गया। बात समझ में आ गया? ये हमारा क्या आ गया? सारा गोडाउन। कर लेंगे आप लोग? समझ में आ गया सबके? बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।